नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल से, धर्मेश भाटिया हैं, इनवीडी से, दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, और साथ ही हमारे साथ पुलकित अग्रवाल भी आगे होंगे जो एसएनपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से, जिनसे हम क्रूड ऑयल मार्केट का पूरा आउटलुक समझेंगे, ग्लोबल सिनेरियो समझेंगे। लेकिन टॉप 10 खबरें पहले आपको बता दें। वंदना जी, आपके पास कोई ऑप्शन की रणनीति क्रूड में है क्या? मैं भी सेम स्ट्राइक के साथ जाना चाहूंगी विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि 7200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, और ये कॉन्फ्लिक्ट विश्वमोहन जी ऐसे समय में आया है जबकि क्रूड हो या नेचुरल गैस हो, वो पीक डिमांड सीजन की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 74-40 तक एक बार एमसीएक्स में WTI आ सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में $91-92 तक आ सकता है। ईरान का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ईरान यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो फिर यहाँ पे जो वॉर प्रीमियम है क्रूड में बढ़ेगा। तो 7200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए और इसे होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 7400 तक प्राइसेस आएंगे तो मे भी इतना रिफ्लेक्ट होगा ऑप्शन में भी। 7200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। वंदना जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड खरीदे आज? मोहन जी, यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स की रैली में फिलहाल एक टेम्पररी एक पॉज आया है, 106 से नीचे है। उसका फायदा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को मिलता हुआ दिख सकता है, और मेरे ख्याल से 57,675 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट रखना होगा 57,850 का, स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 57,575 का। एक यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट भी रहेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग 57,850 से ऊपर की होती है तो नेक्स्ट मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार 58,250 का भी लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि 1885 से $1888 तक जो है वो लेवल आ सकता है, और यहाँ पे भी जो मार्जिनल जो तेजी है वो बनी रहेगी फिलहाल गोल्ड में। वंदना जी, आप कहां सलाह देंगे खरीदारी की? कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। थोड़ा करेक्शन यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है, 204.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 203 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 205.25 का लगाना होगा। कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है इंट्राडे एक बार हम आता हुआ देख सकते हैं, और लोअर साइड से फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो 706 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 702 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 708 रुपए का। कॉपर बिकवाली की सलाह, एल्यूमिनियम बिकवाली की सलाह। वंदना जी, हालांकि 3 एक्सपर्ट्स कॉपर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो वंदना जी की कॉल में अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। छोटे से टारगेट के लिए हो सकता है कि लोअर लेवल पे, जिस लेवल पे बाइंग की उन लोगों की सलाह आ रही है वही उनका टारगेट हो, तो आप यहां पर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मसालों पर काफी दबाव दिख रहा है। हल्दी का वायदा करीब 1.25% तक की गिरावट यहां दिख रही है। जीरे में भी 1% से ज्यादा की गिरावट, 55,000 के नीचे, और धनिया 6,650 के आसपास। वंदना जी, क्या लग रहा है, मसालों की चाल कैसी आपको दिख रही है? क्या करना चाहिए इन तीनों ही काउंटर में? ऊपरी स्तर से यहाँ पे बिकवाली आई है, लेकिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक बार बाइंग रिटर्न आ सकती है। तो 14,450 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 14,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 14,375 रुपए का। ओके, तो ये व्यू है मसालों को लेकर, और आपकी पिक जो है वो टर्मरिक आपको पसंद आ रहा है। बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। वंदना जी, क्या लग रहा है, ग्वारसीड और ग्वारगम उत्पादन को लेकर क्लैरिटी मिल नहीं रही है, अलग अलग बयान आ रहा है, हर कोई अपना बयान कर रहा है। हालांकि किसानों से बात होती है तो उन्होंने साफ कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यील्ड काफी कम है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको ग्वारसीड और ग्वारगम की दिख रही है आगे? विश्वमोहन जी, 10 से 12% तक का प्रोडक्शन कम होने की यहाँ पे उम्मीद है। इस पे एक बस अपसाइड पे खतरा होता है कि जो ओल्ड स्टॉक्स है वो रिलीज होने लगते हैं हायर प्राइस पे, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। 11,400 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी गम में। 11,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,300 का। साथ में मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड की भी बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी जो रिकवरी है कंटिन्यू हो सकती है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक बार 5750 से लेके 5800 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी एक अपसाइड मोमेंटम जो है इस हफ्ते के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ओके, इस हफ्ते के लिए टेक्निकल व्यू है, इस हफ्ते के लिए ये तेजी बनी रह सकती है। वंदना जी, आप भी क्या बुलिश हैं क्या कॉटन सीड ऑयल केक में?
विश्वमोहन जी, मैं स्ट्रॉन्ग व्यू रखती हूँ यहाँ पे, और मुझे भी लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2840 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 2880 का एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2820 का। और मुझे लग रहा है कि कॉटन कैंडी में भी बाइंग जो है नीचे से रिटर्न आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर विश्वमोहन जी आप मंथली चार्ट देखते हैं कॉटन का, तो लॉन्ग कंसोलिडेशन है और एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 95 से 100 सेंट्स तक के प्राइसेस आप देख सकते हैं आने वाले समय में, तो मेरा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा। कॉटन केक दोनों में यहां से तेजी दिख रही है। और वंदना जी की भी टॉपिक है कपास खली, और दिनेश जी की शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बेहतरीन कॉल्स दी। चलिए वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा एसएमए जंक्शन। नमस्कार।